और आपका आज वीडियो स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो है एक क्राइम थ्रिलर फिल्म का ट्रेलर जिसका टाइटल है सेक्टर 36, जिसको डायरेक्ट किया है आदित्य निम्बालकर ने। और अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करें उसमें है दिनेश विजयन, ज्योति देशपांडे, और स्टार कास्ट में है विक्रांत मैसी हैं एज प्रेम सिंह, दीपक दोबरियाल हैं एज इंस्पेक्टर रामचरण पांडे, आकाश खुराना है, दर्शन जड़ीवाला हैं, बाहरुल इस्लाम है, इश्पिता चक्रवर्ती सिंह हैं। इप्शिता इप्शिता। हाँ तो चलिए देखते हैं ट्रेलर, लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर का फॉलो किया इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर का फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। सर आपको चॉकलेट पसंद है ना? ये मेरे लिए? हाँ बेटा, आपके लिए। नेपा के किलर। ये 1686 में न्यूटन ने इस विश्व को इसका सबसे बड़ा मूल मंत्र दिया था, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये राजीव कैंप है और वो सेक्टर 36। राजीव कैंप से बच्चे आज से तो लुप्त नहीं हो रहे हैं, ये कार्यक्रम तो सालों से चल रहा है। वैसे आपके घर भी बेटी है क्या? क्या करेगा जान के? साइको किलर बनाए हुए हैं। लग रहा है मेरी खुद की बेटी है 6 साल की, गांव में बड़ी चिंता होती है उसकी। जिसकी जाती है वही जानता है। नहीं ये तो कौन है? बाप है ना आप, बाप है ना आप, पकड़ के लाई उसे। पूछो भाई, टाइम नहीं है। ये मिसिंग चिल्ड्रन केसेस को ड्रॉप कर दो। अरे मैं दूंगा ना आपको जवाब, आप पूछो तो सही। यार कुछ मूवीज के ना ट्रेलर इस तरह के होते हैं कि आपका ना दिल करता है कि एक तो ये जो है सिनेमाज में रिलीज होनी चाहिए और डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो है वो रिलीज होनी चाहिए। भाई मुझे जो मूवी का टॉपिक जो है ना वो अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो विक्रांत मैसी है बहुत सारे रोल्स में जो है हमने उन्हें देखा है, लेकिन जो है भाई ये वाला रोल उनका एकदम डिफरेंट है। बिल्कुल। और मैं विक्रांत मैसी के साथ बोलूंगी कि जो दीपक हैं वो बहुत डिफरेंट लुक में आपको नजर आ रहे हैं। लाइक मुझे लग रहा है स्टोरी जो है वो ज़्यादातर इन दोनों के बीच में ही रिवॉल्व करेगी, क्योंकि विक्रांत मैसी एक तरह से लग रहे हैं जैसे साइको किलर होते हैं। हाँ। और एक चीज़ जो बड़ा बीच में जैसे दिखाएगा सेक्टर 36 के बारे में, लेकिन एक साइड पर जो मतलब बच्चे रह रहे हैं उस साइड के बच्चे अगवा नहीं हो रहे। हाँ। बाकी जो उनके जो बच्चे हैं वो अगवा हो रहे हैं। तो ये अब मुझे लगता है कि या तो जो विक्रांत मैसी हैं कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उनको, क्योंकि जैसे ही वो बच्चे को किडनैप करते हैं और उसके बाद ऐसा लग रहा होता है नेक्स्ट फ्रेम में कि वो उसको मार देते हैं। मतलब जिस तरीके से वो एक फ्रेम दिखाया जाता है ना, वो हिट कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा था कि वो बच्चे को कत्ल कर बिल्कुल देते पहला जो फ्रेम आया उसमें तो यही जो है, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह उनका एक लुक आया तो उसे देखकर जो है ये फील आ रहा था कि भाई साइकोलॉजिकल इश्यूज जो हैं वो चल रहे हैं उनके साथ। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि सिर्फ आप जो बच्चों को किडनैप कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चों को किडनैप कर रैंसम वाला केस नहीं है। और जो है नो डाउट जहाँ पे दीपक की बात करें उन्होंने इस चीज़ को पर्सनल ले लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ लग रही है उनकी बेटी जो है वो भी मिसिंग जो लोग हैं उनमें जो है वो शामिल हो चुके हैं बाद में हाँ, स्टार्टिंग में नहीं। जो दशहरे वाला सीन दिखाते हैं वहां पर ऐसे लग रहा है कि जो दीपक हैं वो भी जो मतलब एक एक्ट करते हैं उस टाइम पर, दशहरा के टाइम पर,
तो उसमें ऐसे लग रहा होता है जैसे वो रावण बने हुए हैं। फिर उसके बाद ऐसा भी लग रहा होता है कि उनकी आंखों के सामने ही उनकी बच्ची को ना गायब कर दिया जाता है, क्योंकि उससे पहले अगर देखो विक्रांत मैसी जो हैं वो ऐसे लग रहा है कि किसी के घर में वो काम करते हैं। मतलब मुझे जहाँ तक फील हो रहा है कि वो किसी एक अमीर घर में एक एज ए सर्वेंट काम कर रहे हैं, और जैसे ही जो पुलिस वाले हैं जो दीपक हैं उनके साथ एक जो उनका डायलॉग होता है कि आपकी भी बेटी है क्या, तो ऐसे फील होता है जैसे उनको कुछ डाउट होता है वहां पर। हाँ, जो उनका जो दीपक का जो एक बॉडी लैंग्वेज है ना, और जो उनका बोलने का तरीका है, वो कहीं ना कहीं जो है ना ये चीज़ वहाँ पे दर्शाता है कि या तो वो जो है उस चीज़ को लेकर हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं वहाँ पर, या उन्हें जो है ना कहीं जो है ना डाउट हो रहा है कि भाई कहीं ना कहीं ये बंदा जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है। उसके साथ भाई जो छोटे छोटे फ्रेम्स बीच में आते हैं, जिस तरह एक लेडी के सामने जो है उनके बेटे का जो है वो गायब हो जाना, फिर जब इस तरह के केसेस जो है वो बहुत बढ़ जाते हैं, तो आपको एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जो अपर जो हायर अथॉरिटीज होती हैं उनकी तरफ से एक प्रेशर आ रहा था कि भाई इस केस को क्लोज करो। हाँ बिल्कुल, केस को जो है वो क्लोज करो, लेकिन जो है कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं उस केस में कि शायद आप उसे पर्सनल ले लेते हो, तो वो चीज़ भी जो है ना बीच में दर्शाई गई है। और पर्सनल मतलब तुम ही देखो ना, उनकी अपनी बेटी भी तो अगवा हो गई ना, बिल्कुल किडनैप हो गई, वही ना, पर्सनल हो गई ना। मुख्तलिफ जगहों से देखा जाए तो ज्यादातर ये जैसे नाले होते हैं, गंदे नाले, उनमें से आपको डेड बॉडीज जो है वो नजर, उसे मतलब डिफरेंट पीसीज नजर आ रहे हैं, पूरी के पूरी बॉडी नहीं आपको मिल रही। बिल्कुल, मे भी हो सकता है कि एक कोई साइकोलॉजिकल इशू जो है उन्हें वो बचपन से ही जो है उनके खिलाफ कोई चाइल्ड अब्यूज जो है वो किया गया हो, और वो आपको जो है वो देखने को बीच में, क्योंकि एक इन द एंड एक ऐसा पॉइंट आपको ज़रूर नज़र आता है जिसमें जो है ना आपको सारा मैटर जो है वो नज़र आता है कि इस चीज़ के पीछे एक बड़ी वजह क्या थी। क्योंकि स्टार्टिंग में जो पहला फ्रेम आता है ना, और जहाँ पर उनका मतलब एक कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाता है, कन्फेशन तो नहीं होगा, लाइक जहाँ पर उनकी जो भी एक बॉडी लैंग्वेज है विक्रांत मैसी की वो रिकॉर्ड की जाती है, तो जैसे ही दीपक आते हैं तो वो बहुत हड़बड़ा कर जो है ना वो मतलब छुप जाते हैं, छुपने की एक खड़े तरह होते हैं, मतलब एक अभी बॉडी लैंग्वेज जो है उसका साइन नजर आता है कि कुछ गड़बड़ है मतलब उनके जो आप कह लो कि बॉडी लैंग्वेज एक बता रही होती, तो उस तरह का रोल जो है वो प्ले किया गया है, मुझे ऐसा लगता है। और मैं कहूँगी विक्रांत मैसी बहुत ही फाइन एक्टर है, स्पेशली 12th फेल की बात करें, वहाँ से मुझे लगता है कि जिस तरीके से उनके करियर को एक हाइप मिली है। फिर एक हसीना थी, उसकी भी अगर हम लोग बात करें तो लाइक अलग लेवल की हम लोगों को स्क्रिप्ट जो है उनकी मूवीज़ में देखने को मिल रही है। वेब सीरीज में भी अगर देखा जाए तो उन्होंने बहुत अच्छा जो है वो काम किया हुआ है। बिल्कुल, अगर इस मूवी की बात करें तो ये ऑलरेडी 15th इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में ये मूवी जो है इसका प्रीमियर हो चुका हुआ है, और अब जो है ये मूवी रिलीज होगी 13 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर। आप ज़रूर बताइएगा कि आप में से किस किस को ये मूवी का ट्रेलर जो है वो अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे तो वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है और मैं ज़रूर देखना चाहूँगी, क्योंकि ट्रू इवेंट्स पर जो बेस्ड मूवीज़ होती है ना उनमें आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो ये तो थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ हमें ज़्यादा हमारी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।